हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संदीप कॉमर्स क्लासेस। और हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। कंपनी अकाउंट्स हमारा चल रहा है, इश्यू ऑफ शेयर्स चल रहा है। हमने इसके ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि किस तरीके से शेयर्स को सेम प्राइस पे इश्यू करते हैं। दूसरे नंबर पे हम ये सीख रहे हैं कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर एप्लीकेशन को कैसे रिजेक्ट किया जाता है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या होता है प्रो राटा अलॉटमेंट? दैट इज योर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आती है तो वो कभी कभी ओवर सब्सक्रिप्शन में चली जाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन में। तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में 2 कंडीशन होती है कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के पैसे आ गए या तो आप उसको वापस कर दीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, या उस पैसे को क्या करो आप अगली किस्त के ऊपर एडजस्ट करिए। इसको हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने या किसी पर्सन ने कंपनी के लिए अप्लाई किया और उसने 500 शेयर्स के लिए क्या करा, अप्लाई किया। अब कंपनी ने बोला कि भैया हम आपको 500 शेयर्स तो दे नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं, आपको मात्र 300 शेयर्स क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है, जितने भी लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको क्या करती है, मना नहीं करती है, बल्कि उनको क्या करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट करती है। जैसे किसी ने 500 शेयर्स मांगे तो उसको हो सकता है कंपनी 300 शेयर्स दे। किसी ने अगर 1000 शेयर्स मांगे हैं तो हो सकता है कंपनी उसको 600 शेयर्स क्या करे, प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये है कि वो पैसा जो देते हैं वो ज्यादा शेयर्स लेते हैं, लेकिन उतने शेयर्स कंपनी उनको प्रोवाइड नहीं करती है। तो 2 कंडीशन है, या तो कंपनी उस पैसे को वापस कर दे और नहीं तो उस पैसे को क्या करे, जो अगली इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट करे। अगर कंपनी ऐसा करती है कि एप्लीकेशन पे जो एक्स्ट्रा पैसा आया उसको अगर वो अगली इंस्टॉलमेंट के ऊपर एडजस्ट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। इसके 2 सवाल है, एक क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6 नंबर का और एक है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखकर सवाल को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं फिलहाल अभी आपको यहां पर करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे आज, और टॉपिक का नाम क्या है आपका, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो चलिए फटाफट से हम सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, ए लिमिटेड कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इच टू द पब्लिक। यहां पर कंपनी ने क्या करा, 10,000 शेयर्स इशू करे हैं। कितने शेयर्स इशू करे, 10,000 शेयर्स इशू करे। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन के ऊपर 2 रुपए मांगे हैं, अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपए एंड फाइनल कॉल के ऊपर भी क्या है, 4 रुपए। एप्लीकेशन आर रिसीव्ड 12,500 शेयर्स। यहां पर एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई है, 12,500 शेयर्स के लिए क्या आ चुकी है, एप्लीकेशन आ चुकी है। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा। कंपनी ने यहां पर क्या करा है, जो अलॉटमेंट किया है वो कौन सा अलॉटमेंट किया है, प्रो राटा अलॉटमेंट किया है। मतलब कंपनी ने जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे आए उसको कंपनी रिटर्न नहीं कर रही, बल्कि अगली किस्त के ऊपर क्या कर रही है, उसको एडजस्ट कर रही है। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज टुवर्ड द अलॉटमेंट। कंपनी कर रही है जो एप्लीकेशन पर एक्सेस एप्लीकेशन जो आई है, मनी आई है, उस पैसे को कर रही है कंपनी अलॉटमेंट के ऊपर एडजस्ट कर रही है। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। चलिए हम फटाफट से क्या करते हैं, समरी बना लेते हैं। समरी कुछ इस तरीके से कि एक कंपनी है जिसने क्या करे थे, शेयर इशू किए थे, और इस तरीके से टोटल कंपनी ने यहां पर 10,000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। पर शेयर की बात कर लेते हैं हम, तो यहां पर जो पर शेयर है वो देके रखा है आपको 10 रुपीज का पर शेयर है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहां पर एप्लीकेशन 2 रुपए का है। अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट है 4 रुपए का। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात करें तो फाइनल कॉल भी कितने रुपए का है, 4 रुपए का। हर इंस्टॉलमेंट की कितनी कितनी एंट्री बनाएंगे हम, 2 एंट्री बनाएंगे। एप्लीकेशन सबसे पहले होगा रिसीव, फिर होगा ड्यू। अलॉटमेंट पहले होगा आपका ड्यू, फिर होगा रिसीव। फर्स्ट कॉल पहले होगा ड्यू एंड फिर क्या होगा आपका रिसीव। इस तरीके से होगा। अब यहां पर कंपनी को कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिल रही है, तो यहां पर कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, क्या हो रही है, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, वो 12,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन क्या हो रही है, रिसीव हो रही है। जबकि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, 10,000 शेयर इशू करे। इसका मतलब कंपनी को 2500 शेयर्स का पैसा क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, यहां पर एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन होगा रिसीव। रिसीव करने की एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, रिसीव करने की एंट्री होगी और सभी को मैंने ऑलरेडी एंट्री सिखा दी है। तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट
डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये आपकी एंट्री बन गई है। अब हम बात करें कितना, तो पहली एंट्री बनेगी आपकी 12,500 शेयर से। किससे बनेगी? 12,500 शेयर से बनेगी। 12,500 शेयर मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू, इस तरीके से एप्लीकेशन पर टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होगी? तो टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगी यहां पर 25,000 रुपए की टोटल अमाउंट रिसीव हो जाएगी एप्लीकेशन। तो यहां पर जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 12,500 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 25,000 रुपीज। इसका मतलब हमें एप्लीकेशंस के ऊपर पैसे रिसीव हो रहे हैं और कितने मिल रहे हैं? 12,500 शेयर्स क्या हो रहे हैं, जो 25,000 रुपए मिल रहे हैं। इसके बाद हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन होगी पहले ड्यू, सेकंड नंबर पे होगी ड्यू करने की। तो ड्यू करने की नॉर्मल एंट्री बनेगी हमारी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10,000 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? तो ये जाएगा आपका 20,000 रुपीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को एप्लीकेशन जो रिसीव हो रही है वो कितने रुपए हो रही है? 25,000 रुपए हो रही है, जिसमें से 20,000 रुपए कंपनी ने अकाउंट में ट्रांसफर करे। एक्स्ट्रा में कितने हैं सर? एक्स्ट्रा में अभी भी 5,000 रुपए रखे हुए। कंपनी इस पैसे को वापस नहीं कर रही है, बल्कि उस पैसे को अगली किस्त पे क्या कर रही है? एडजस्ट कर रही है। तो एडजस्टमेंट जो भी होगा वो रिसीव वाली एंट्री में होगा। तो पहले हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पहले करेंगे हम। ड्यू, ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री बन जाएगी। यहां पे हम बात करें कितने शेयर से सर? 10,000 शेयर से, और 4 रुपए के हिसाब से कंपनी ने यहां पर कितने रुपए ड्यू करे? तो यहां पर कंपनी ने टोटल ड्यू करे कितने? 40,000 रुपए कंपनी ने क्या करे? ड्यू करे। अब यहां पर अलॉटमेंट क्या होगा आपका? रिसीव होगा। रिसीव करने की नॉर्मल एंट्री क्या बनेगी? तो रिसीव करने की एंट्री, इसको हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के सामने कितनी अमाउंट है? 40,000 है। आप भी लिख लीजिए कितने? 40,000 रुपए। क्या वाकई में 40,000 रुपए मिल रहे? दिल पे हाथ रख के बोलो। बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी यहां पर 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, क्योंकि 12,500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। तो 5,000 कंपनी ने लौटाए नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? उस पैसे को अगली किस्त कौन सी है बेटा? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पर क्या करेगी कंपनी? इसको एडजस्ट करेगी। और कंपनी जहां भी पैसे को एडजस्ट करे वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा। तो 5,000 रुपए क्या हो गए बच्चों? डेबिट हो गए। तो 40,000 में से 5,000 रुपए डेबिट हो गए, तो बताइए अलॉटमेंट पर मिले कितने? 35,000 रुपीज मिले हैं। और चूंकि ये पैसा 5,000 रुपए जो एडजस्ट हुआ है, इसको हम किस नाम से लिखेंगे? सर ये वो पैसा है जो एप्लीकेशंस पे क्या हुआ था? मिल गया था। उस पैसे को हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट के नाम से लिख देंगे। इस तरीके से अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट वाला काम कंप्लीट होगा। अगली किस्त का नाम क्या है सर? अगली किस्त का नाम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पहला होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू करने की एंट्री कहां है सर? ये सेकंड नंबर की। इसको हम क्या करेंगे? यहां पर लिख देंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अमाउंट की बात करें। अमाउंट कितनी है सर? 10,000 शेयर से, और यहां पर कितने रुपए? 4 रुपए इजिकल टू 40,000 रुपीज। यहां पर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए ड्यू हो रहे हैं? सर 40,000 रुपीज क्या हो रहे हैं? ड्यू हो रहे हैं। अब रिसीव करने की एंट्री, रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? सर 40,000 रुपए क्या हो गए? हमें रिसीव हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं?
रिसीव हो चुके हैं। इस तरीके से प्रो राटा अलॉटमेंट का सवाल हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट होगा। ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका एक क्वेश्चन दे दिया है, तो आप प्लीज वहां पर जाकर उस क्वेश्चन को देखेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर सवाल नहीं आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।